अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों। अल्लाह का अज़ाब क्यों आता है, एक इबरत अंगेज़ वीडियो जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें ये समझाती है कि कब और क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक पर अज़ाब नाज़िल फरमाते हैं। क्या ये सिर्फ़ सज़ा होती है या एक मेहरबान रब की तनबिया? क्या हम इस अज़ाब से बच सकते हैं? इस वीडियो में जानिए इन तमाम सवालात के दिल को झंझोड़ देने वाले जवाबात। वो काम जो हमें नहीं करने चाहिए अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए। शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना सबसे बड़ा गुनाह है। झूठ बोलना ये मुनाफ़िक़त की निशानी है और अल्लाह को सख्त नापसंद है। नमाज छोड़ना, नमाज दीन का सतून है, इसको छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। माँ बाप की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह के गज़ब का सबब बन सकती है। गीबत और चुगली ये गुनाह इंसान के अमाल को ज़ाया कर देता है। गरूर और तकब्बर, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, तकब्बर करने वालों को वो पसंद नहीं करता। जुल्म करना चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी पर जुल्म करना अल्लाह के अज़ाब को दावत देता है। फहाशी और बेहयाई ये अखलाक की गिरावट का सबब और इज्तिमाई अज़ाब की एक बड़ी वजह हो सकती है। हराम खाना, सूद, रिश्वत या धोखाधड़ी से रिज़्क़ कमाना बाइसे लहन्नत है। कुरान और दीन से गफलत, कुरान से दूरी, ज़िक्र इलाही से गफलत दिलों को मुर्दा कर देती है। अल्लाह को कैसे खुश करें? अल्लाह की रज़ा हासिल करने के तरीके: तौहीद पर मज़बूत यकीन, दिल से सिर्फ़ एक अल्लाह को मानना और इसी से मांगना। 5 वक्त की नमाज कायम करना, वक्त पर और खुशू खज़ू के साथ नमाज पढ़ना। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, उनकी खिदमत करना, उनके लिए दुआ करना। सच बोलना और अदल कायम रखना, चाहे नुकसान हो सच का दामन न छोड़ें। रोज़ाना कुरान पढ़ना और समझना, कुरान से जुड़ना अल्लाह से जुड़ने का ज़रिया है। तौबा व इस्तिग़फ़ार, दिल से गुनाहों पर शर्मिंदा होना और आइंदा न दोहराने का अज़म करना। सदका व खैरात, अल्लाह की राह में दिल खोल कर देना, आजिज़ी इख्तियार करना, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। लोगों के साथ नरमी और इखलाक से पेश आना, अल्लाह नरमी करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह को ज़बान पर जारी रखना। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, अल्लाह का अज़ाब कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो बारहा कुरान में बयान की गई है और जैसे हमने तारीख़ में अपनी आँखों से होता देखा है। लेकिन ये याद रखें, हमारा रब बेहद मेहरबान, रहम करने वाला और बख्शने वाला है। अगर हम आज भी पलट आएँ, सच्चे दिल से तौबा करें और अपना ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ लें तो वो हमें मुआफ़ कर देगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, अल्लाह से मुआफ़ी मांगें और अहद करें कि हम उस रास्ते पर चलेंगे जो उसको पसंद है, क्योंकि जो अल्लाह को राज़ी कर लेता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि देखें, जब ज़लज़ले आते हैं तो हम किस तरह मुसलमान खौफज़दा हो जाते हैं और किस तरह घरों से बाहर निकल के अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने शुरू कर देते हैं और डरते रहते हैं और 2-3 दिन तक ये डर हमारे अंदर, हमारे ज़हनों में हम एक खौफ हमारे दिलों में मुब्तला हो जाता है। तो हमें भी हर लम्हा अपने रब को याद करना चाहिए, खुशी में भी, गम में भी, मुश्किल में भी, आसानी में भी। तो जब देखें, अब कल की बात है कि इस्लामाबाद में किस तरह ओले पड़े हैं और किस तरह पत्थर की सूरत में ऊपर से 2-2 इंच की जो है ना वो एक तरह के बर्फ़ जो है वो गिरी है और किस कदर खौफ था और कितना करोड़ों का नुकसान हुआ है। और यही बात है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है और ये अल्लाह का एक अज़ाब था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह की ना पहले कभी बग़ैर बारिश के इस तरह ओले पड़ते हुए देखे हैं, ना कभी नहीं देखे, और ना ही जो है मैंने इस तरह के कभी ज़लज़ले इतने वो इस तरह के देखे थे कि जो आजकल आ रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला के करीब रहना चाहिए, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए और अल्लाह ताला को राज़ी कर रखने की इंसान कोशिश करता है और हमें वो काम करने चाहिए कि जिससे अल्लाह ताला के राज़ी होने का हमें पूरा यकीन और हमारे अज़म हमारा होना चाहिए कि अल्लाह ताला को हम राज़ी कर लेंगे।
تو بہرحال جو ہے انسان جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر انہی کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کا ذکر بھی جاری ہو جاتا ہے اور اللہ استغفار بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مصیبت ختم ہوتی ہے، مشکل ختم ہوتی ہے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد تو کرتا ہے، پر اس طرح یاد نہیں کرتا جس طرح وہ مشکل میں، پریشانی میں یاد کر رہا ہوتا ہے، اور جس طرح ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں اور استغفار کی ذکر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نماز اور قرآن کے ساتھ ساتھ اچھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم دوسرے انسانوں کے لیے بھلائی کا کام کر سکیں، خیر بانٹ سکیں، آسانیاں کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں اور اہل عیال کے ساتھ ہر طرح کی جو بھی ہم نیکی کر سکتے ہیں، جو ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے راضی ہو جائے۔ ہم سب کو آج سے ہی اپنا ایک مشن بنا لینا چاہیے، جس طرح ہم دنیا میں اپنی اولاد کے لیے سوچ کے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہماری زندگی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، اور ہم نے اس کے لیے اتنی محنت کرنی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن قبر میں جانا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی اپنا ایک مشن بنا لینا چاہیے، اور قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، ہمیں قدم قدم بڑھاتے چلے جانا چاہیے، اور وہی قطرہ سمندر بھی بن سکتا ہے، اور وہی قدم ہمیں وہ منازل طے کروانے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے، اور ہمیں دلوں میں سے غیبت اور حسد ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ہر لمحہ ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو آئیے آج مل کر عہد کریں کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اور ہمیں اللہ کے عذاب کو دیکھ کے سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور ہمیں ایسے کام نہیں کرنے کہ ہمارے اوپر ایسے عذاب بار بار آئیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ معاف نہ کریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اور ہم قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، ہم خطا کا پتلا ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے رکھے۔ اس لیے ہم سب کو نیکی کے کام کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے عذابوں سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ دوسروں تک شیئر کریں، اور آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔